आप सर्च करें, कंसल्टेंट को बताएं कि उधर मेरी प्रोफाइल फिट है, आप उधर अप्लाई करें। तो ये सारे सिनेरियो अपने जहन में रखें, क्योंकि यहाँ पर आके आपको फ़ीस हर सूरत देनी होती है। इलीगल हो जाएंगे तो फिर आपका जो सरमाया जो आप 60-70 लाख लगा कर आएंगे वो सारा डूब जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम स्टडी वीज़ा के हवाले से भी एक वीडियो बनाएंगे। हमने आज उस वीडियो के हवाले से मुदस्सर भाई की खिदमत ली हैं, क्योंकि ये हमसे भी पहले यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी इनका तजुर्बा है। 3-4 बंदे ये अपने थ्रू बुला भी चुके हैं इधर। ठीक है जी, तो अब हम इनसे स्टडी वीज़े के हवाले से मालूमात लेंगे कि जो पाकिस्तान में जो बच्चे हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं स्टडी के हवाले से, तो वो कैसे आएँ और यूके स्टडी वीज़ा कैसे लगता है, तो ये सारी मालूमात आपको देंगे। जी मुदस्सर भाई बताएं, आपने जो स्टडी वीज़ा है वो मतलब ख़ुद आपने अप्लाई किया था यूके के लिए या किसी कंपनी के थ्रू किया था? आप अपनी जर्नी नाजरीन को बताएं। मैंने 2023 के एंड में शुरू किया था। ठीक है। काफ़ी सारे एजेंट से रब्ता किया, कोई एजेंट नहीं छोड़ा मैंने। ठीक है। मुल्तान में या लाहौर में? मुल्तान में जी। लाहौर में भी रब्ते किए हैं। सही है। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से रब्ते हुए। अच्छा, आपके रब्ते मतलब थे। ठीक है जी। तो आपने टेस्ट कौन सा पास किया था स्टडी के लिए? मैंने पीटी टेस्ट पास किया था जी। ठीक हो गया। तो ठीक है, मेरे 6.5 बैंड थे उसमें। ठीक है, 6.5 बैंड थे तकरीबन। तो आप जितने अच्छे वो आप स्कोर लेंगे उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी, आपकी प्रोफाइल मजबूत होगी और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे हर यूनिवर्सिटी में आपको ना एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था पहले, और बैचलर में किया था या मास्टर में किया था? मैंने प्री मास्टर में भी किया और मास्टर में भी किया। ठीक है। ठीक है, तो फिर मास्टर डिग्री में मैं आया था। ठीक है। तो कितनी यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया था? कुछ 35-40 तो होगी होंगी। 35-40। तो ऑफ़र लेटर आपको तो किया था अप्लाई। ऑफ़र लेटर आपको कितनी यूनिवर्सिटी से मौसूल हुआ? ठीक है, मोस्टली से आ ही गया था, आपसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी से। ठीक है। तो आपने प्रोसीड मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में किया फिर पहले मैंने रेवंसबोर्न यूनिवर्सिटी लंदन में किया था। ठीक है। तो वीज़ा अप्लाई किया, सारा प्रोसेस स्मूथली चला। तो जब वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा बहुत डिले हो रहे थे। हमने तकरीबन 2 महीने वेट किया, उसके बाद क्लासेस शुरू हो चुकी थी। यूनिवर्सिटी ने कहा कि आप नेक्स्ट इनटेक में आए। फिर मुझे विड्रा करना पड़ा वीज़ा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 6 महीने वेट किया। सही है। ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर जब वीज़ा अप्लाई करने के लिए दोबारा कैश लेना पड़ता है ना। कैश लेटर होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। ठीक है। ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से वो स्पॉन्सर होता है आपका ना स्टडी के लिए। तो उन्होंने दोबारा फिर कहा कि आपका इंटरव्यू होगा दोबारा, हालांकि पहले सब कुछ हो चुका था। सही है। तो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने फेल कर दिया दूसरी दफ़ा, फिर फेल मतलब यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू था वो फेल हो गया? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हम आपको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमने फिर मैंने विड्रा किया, उनसे फ़ीस रिफ़ंड के लिए एप्लीकेशन डाली और फिर नई 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो जो हमारे कंसल्टेंट थे वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने विदिन। अच्छा, आपका कंसल्टेंट कौन था? वो मुल्तान से एचजी जी। ठीक है। तो अली भाई थे, वो बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने विदिन 2-3 डेज़ में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से और ऑप्शन मुझे ना जो दिए। उसके बाद फिर वो फ़ी रिफ़ंड के लिए जब एप्लीकेशन डाल दी तो उन्होंने अभी फ़ीस नहीं रिफ़ंड की थी। मेरी स्टेटमेंट ऑलरेडी वो मैच्योर थी। तो फ़ीस के लिए फिर दोबारा मैंने वो पैसे अरेंज किए। ठीक है, नई यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि उधर से रिफ़ंड अभी आया नहीं था। तो नई फ़ीस दूसरी यूनिवर्सिटी में मैंने पे की। उसके लिए फिर वो सारा जो होता है मेडिकल का एक होता है वो बनवाया। अच्छा, अब नाज़रीन को ना शुरू से एक बताएं कि भाई अगर कोई बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहे तो वो कैसे उसका प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है? सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? सबसे पहले तो आपने टेस्ट पास करना है। PTE या IELTS, ये 2 वैलिड। ठीक है, जो है ना मोस्टली जो एक्सेप्ट। ठीक है, आप PTE करके आए हैं? मैंने PTE आपके 6.5 बैंड है। कदरे थोड़ा इजी मतलब आपकी प्रोफाइल को मजबूत कर देता है। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप है वो तो आपका मतलब आपका टेस्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर स्टार्ट होता है? उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे करने हैं ऑफर लेटर के लिए। ठीक है। ठीक है, अप्लाई कर देना। किसी एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन एजेंट्स भी वो फीस नहीं लेते मोस्टली, क्योंकि उनको कमीशन मिलना होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सही है, मतलब वो फ्री करते हैं, वो फ्री ऑफ प्रोसेस। ठीक है। फर्ज करो मतलब 50,000 तक फर्ज करो भाई बच्चा किसी कंसल्टेंट के पास ही चला जाए, मुल्तान चला जाए, लाहौर चला जाए, स्टडी वाले बहुत सारे बैठे हैं, कोई अच्छा सा तलाश कर ले। आप सजेस्ट करेंगे मतलब AHZ है जैसे, ठीक है, और क्या है?
और भी काफ़ी हैं मुल्तान में, टाइम्स वाले भी हैं। मतलब तो 2-3 ही अब तो अच्छे नाम हैं। भूल गए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा 15-20 ठीक है, मतलब 2-3 जो भी बैठे अपना आर्ट्स का या पीटीई का टेस्ट क्लियर करके किसी कंसल्टेंट के पास चले जाइए, खुद से भी अप्लाई कर दे। ठीक है जी। अप्लाई के बाद ठीक है, आपको वो ऑफर आपको लेटर ऑफर आएगा। आएगा। वो कंडीशनल या अनकंडीशनल होता है। अगर कंडीशनल होगा तो फिर उसकी जो भी कंडीशन वो आपको पूरी करनी वो होती है। कंडीशन यही होती है जी, आप फीस पे कर दें, फीस कर दें, और या फिर आपने टेस्ट क्लियर नहीं किया तो वो टेस्ट की कंडीशन लगा देते जो हैं। भी यहाँ को डिग्री या ठीक है। गैप का जो भी इशू होगा। तो इनिशियल डिपॉजिट आप कोशिश करें जी, जो कम से कम वाली यूनिवर्सिटी हो। जैसे आपके नंबर ज़्यादा होंगे, प्रोफाइल अच्छी होगी, आपको यूनिवर्सिटी भी अच्छी मिल जाएगी, थोड़ी काफ़ी फीस वाली option मिल मिल जाएगी। जाएंगे, और अक्सर ये जो अपना कंसल्टेंट है, ये जो अपने कमीशन के चक्कर में यूनिवर्सिटी ऐसी बता देते हैं जो जहाँ पे इनको 2 से 3 हज़ार कमीशन मिलना हो, आपको वो सजेस्ट करते हैं कि भाई आपको वो आप गूगल से बाकायदा आप खुद रिसर्च करें कौन सी यूनिवर्सिटी है आपका जो है ना बेनिफिट है, जिधर आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हों। मतलब ठीक है, और बड़े फीस, शहर में फीस भी कम हो, और आपके साथ जो है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो भी फीस बकाया वो सही आपके है। साथ ना ताउन करें। इनिशियल डिपॉजिट पे करने के बाद आगे क्या होता है? ठीक है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर देती है। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू नहीं होता? इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू बल्कि पहले होता है, कुछ का बाद में भी होता है, कुछ का पहले होता है। ठीक है। इंटरव्यू इंटरव्यू आप की जब तैयारी यूनिवर्सिटी भी का mostly- क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद फिर वो आपको और कंडीशन नहीं रहती कोई भी, फिर वो उन्होंने कैश देना होता है, और उसके ठीक बाद है। वीज़ा फाइलिंग होती है। ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी जब आपको इंटरव्यू में पास कर देती है तो आपको कैश लेटर जारी कर देती कैश है। लेटर जारी करती है। उसके बाद फिर- हमने फीस वगैरह पे करनी होती है। ठीक है। और जो अपना बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपको 28 डेज जो है ना वीज़ा फाइल से पहले आपकी वो मैच्योर होनी चाहिए। मतलब जो भी जी 6 to 7 मिलियन या 8 मिलियन तक जो भी वो आपकी होता है इकोनॉमिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद आपने वीज़ा फाइल करना होता है। मतलब जो इनिशियल डिपॉजिट आपने पे कर दिया है, जो बकाया फीस रह गई है, और एक महीने का खर्चा 1000 जो समथिंग कुछ एस्टिमेट होता है, है 1097 आई थिंक सो जो ना पर वो month जितने भी का। पैसे बच जाते हैं उसकी वो आपकी एक साल के स्टेटमेंट बन हिसाब जाती से है। जो आपने वो इकट्ठे करके ना पाकिस्तानी तकरीबन 6-7 मिलियन या 8 मिलियन तक बन जाते हैं वो हाँ, टोटल मतलब ना। इसके अराउंड वो आपने शो करवाने होते हैं। ठीक है। तो मतलब वो आपकी स्टेटमेंट 28 डेज़ की वो लग जाती है, आपको कैश मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसके बाद फिर आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं, वो भी कंसल्टेंट ही आपका कर देता है। वो कंसल्टेंट बिल्कुल आपको वो आप लिंक देगा, फीस आपने खुद पे करनी है। तो वो जो बैंक अपने से- ही कार्ड से आप पे ठीक कर है, जो दें। वीज़ा IHS फीस की जो और IHS वो आपने अपने कार्ड से जो है ना वो पे करनी होती है। ठीक है, वो आपको लिंक देगा, आपने सिर्फ अपनी जो डिटेल्स डालनी है और वीज़ा फाइल हो जाएगा। उसके बाद आपने फिर वीज़ा की जो फाइलिंग की जो फीस है वो कितनी है आजकल? वो 490 थी जब हमने किया था। अब क्या पता नहीं सेम ही होगी, कोई 10-20 शायद कुछ चेंज आगे होगी। पीछे होगी, सही है। ठीक है। तो और IHS जो फीस है वो आपने IHS वो है तकरीबन 900 या 1000 इस तरह तकरीबन 1600-1700 पाउंड का ये खर्चा है। हाँ, इस बाकी तरह। इनिशियल डिपॉजिट यूनिवर्सिटी कुछ 5000 मांग रही है, कोई 6500, कोई 7000, कोई 8000। बाकी जो वीज़ा की भी 6000। होती है वो स्टैंडर्ड करना है तो वो 590 आई थिंक। तो आप किसी को मतलब आप नाजरीन को क्या बताएंगे कि वीज़ा स्टैंडर्ड फाइल किया जाए या स्टैंडर्ड मेरे ख्याल मतलब से हमने जल्दी भी 15 से standard 20 दिन में आ जाता है। वीक हमें वीज़ा मिल गया था। तो अगर आपकी वो वैसे क्लासेस शुरू हो गई तो फिर वो रिस्क नहीं लें, फिर आप प्रायोरिटी पे करें। ठीक है, वो आपको फिर एज सुन एज पॉसिबल जो है ना आपको रिस्पॉन्स आ जाता है उधर से एम्बेसी सही से। है। IHS फीस पे करने के बाद वीज़ा फाइलिंग के बाद कितना दिन वेट करना पड़ता है? आपने बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है। सही है। और जो TB टेस्ट है वो तो आपने पहले जो ऑलरेडी मतलब कैश हाँ, लेने से पहले, कैश लेने से पहले वो सारा मतलब वो सारा कुछ करवा लेते हैं। वो भी यूनिवर्सिटी के नाम से आपने वो रजिस्टर करवाना होता है जिस मतलब उस पे जो एड्रेस है TB टेस्ट पे यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। अच्छा, खुदा ना खास्ता TB टेस्ट आपका क्लियर नहीं आता है तो उसके मतलब क्या इम्पैक्ट होता है? वो आपको फिर वो कोर्स करवाते हैं उधर से ना 4-6 वीक का या 8 वीक का, इस तरह। सही है। 2-3 दफ़ा आपको जाना पड़ता है इस तरह, फिर वो क्लियर कर देते हैं। TB टेस्ट क्लियर है तो बस ठीक, आप अप्लाई कर दें, IHS फीस पे कर दें, वीज़ा फीस पे कर दें, 15 से 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। सही है जी, बिल्कुल। उसके बाद जी आपका वीज़ा लग गया है तो यहाँ आने का जो प्रोसीजर है, फिर टिकट करवाएं। बस आपने फिर टिकट करवानी है, जहाज़ पकड़ना है और जो ज़रूरी सामान थोड़े से शॉपिंग करें। ख़ास ज़्यादा शॉपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। हमने तो ऐसे उसके लिए आप अलग आपसे एक वीडियो बनवाएंगे, ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। तो यूके आने के लिए आप हाँ जी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इधर आके मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है कोई काम? शुरू में 1-2 महीने होती है, फिर बाद में एडजस्ट हो जाता है, बंदे को आइडिया हो जाता है कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है। ढूंढने में भी
हाँ, काम के लिए भी थोड़े रेफरेंस हो जाते हैं। रेफरेंस ठीक चलता है, है। नए बंदे को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी बताएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? मेरी मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपका मास्टर तकरीबन कंप्लीट होने अभी वाला हो है? गया, मैंने वो अभी PSW लेना है, सही है। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे जो भी। जी, जैसा कि आपने मुदस्सर भाई से सुन लिया जी, यूके का जो स्टडी वीज़ा है आप कैसे हासिल कर सकते हैं। किसी अच्छे कंसल्टेंट के हाथ लगें, जैसे ये AHG के और टाइम्स, ये 2-3 अच्छे हैं कंसल्टेंट। तो और आप भी बहुत उनसे- सारे हैं। हाँ, ख़ुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेंट बेसिकली ज़्यादातर आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का बताते हैं जहाँ पर इनका जो कमीशन होता है 3 से 4 हज़ार पाउंड एक बच्चे से ये लेते हैं। वो यूनिवर्सिटी आपको बताएंगे, उसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे कि आप इधर चले जाएं, इधर ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है। दरअसल उनका फ़ायदा होता है, वो कमीशन थोड़ा ज़्यादा उनको मिल रहा होता है, तो बच्चे का फ़ायदा वो कभी भी नहीं सोचते। आप ख़ुद भी सर्च करें कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है, किसकी फ़ीस कम है, क्योंकि आपने इनिशियल फ़ीस उधर से दे के आनी होती है। यहाँ पर भी आके आपको सारी फ़ीस आपको देनी पड़ती है। ये नहीं होता कि हम जी उधर जाएंगे और जी छुटकारा मिल जाएगा, नहीं। आप इधर फ़ीस देंगे तो आप लीगल हैं, अगर आप फ़ीस नहीं देंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल कर देंगे, तो आप इल्लीगल हो जाएंगे, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें, अपनी फ़ीस को भी जहन में रखें कि आप उधर से चलो जी 5-6 हज़ार इनिशियल डिपॉज़िट दे देंगे, जो बाकी 10-11 बचेगा तो कम से कम देखें आप। जैसे यूनिवर्सिटी जो चीप यूनिवर्सिटी हैं उसमें आप सर्च करें, कंसल्टेंट को बताएं कि उधर मेरी प्रोफाइल फिट है, आप उधर अप्लाई करें। तो ये सारे सिनेरियो अपने जहन में रखें, क्योंकि यहाँ पर आके आपको फ़ीस हर सूरत देनी होती है। आप इलीगल हो जाएंगे तो फिर आपका जो सरमाया जो आप 60-70 लाख लगा कर आएंगे वो सारा डूब जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। स्टाफ थोड़ा पानी लेकर आना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहें, ताक़यामत रहें। अल्लाह हाफिज़।